है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसमें इवोल्यूशन का मतलब ग्रो करना या राइज करना, ठीक है। इंडियन मीन्स इंडिया का, और एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग, कि किसी चीज को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में आप प्रशासन भी कहते हैं। हिंदी, अगर हिंदी वर्ड देखें तो प्रशासन, ठीक है, ये है प्रशासन। तो हमारा इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो कैसे डेवलप हुआ, वो कैसे बना, वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो आपने पढ़ी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, तो उसको कैसे चलाया जा रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बिजनेस है, उसको कैसे चलाया जा रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज हमने यही देखना है कि हमारे पुराने समय से लेके आज तक कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बना, ठीक है। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बनने के लिए काफी समय लगा है, ठीक है। मतलब पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, जैसे आज गवर्नमेंट होती है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले हमने पढ़ा मोनार्की सिस्टम होता था, किंग्स होते थे, किंग्स के अंडर बहुत सारे लोग होते थे जो काम करते थे, किंग का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था, तो मोनार्की सिस्टम था, है ना। और मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि किंग का जो आगे जनरेशन होगी, बेटा बेटी, तो उसे ही नेक्स्ट जो है उसकी चेयर पे बिठाया जाता है ना। तो पहले किंग वाला सिस्टम होता था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, मतलब पुराने समय की बात हो रही है, ठीक है। कौन से समय की बात हो रही है? पुराने समय की। ये हो रही है बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी, ठीक है। इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी। हमारा जो हाँ, ध्यान से सुनो ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। हम कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया कंट्री में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडिया की कंट्री है आज तो आजाद है, लेकिन कुछ समय पहले हमारी इंडिया की कंट्री में इंडिपेंडेंस नहीं थी, हमको आजादी नहीं थी, हमको आजादी नहीं थी। तो हमारी इंडिया को जब आजादी मिल गई, उसके बाद वाले समय को हम बोलते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस से पहले वाले समय को हम क्या बोलेंगे? बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आजादी से पहले, आजादी से पहले। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद। तो इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स आजादी के बाद, और बिफोर इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, ठीक है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो था टाइम, मतलब आजादी से पहले, इंडिया में जगह जगह से लोग आ जाते थे और यहाँ पे राज करना शुरू करते थे, यहाँ पे रूल करना शुरू कर देते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जगह भी हमारी हो जाए, ठीक है, ये जगह भी हमारी हो जाए। तो जगह जगह से लोग आते थे, ठीक है। तो पुराने समय में जगह जगह से, इधर से उधर से बहुत सारे लोग आ जाते थे और वो इंडिया पे कब्जा करने की सोचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट आपका, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया हैज लॉन्ग हिस्ट्री। कि जो इवोल्यूशन हुआ है, कैसे बना ये सारा, तो इसकी बड़ी हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा है, ये बहुत डीप है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत सालों पहले से शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर पुराने समय में जब किंग था, किंग होते थे, मोनार्की होती थी, तब क्या थे, जो बाकी सिविल लोग थे, मतलब बाकी जो जनता थी, वो क्या थे, वो होते थे जैसे किंग के सर्वेंट्स होते थे, क्योंकि उनको किंग के अंडर काम करना पड़ता था ना। तो इन सब के बारे में लिखा गया है एक बुक में। कौन सी बुक है वो? दैट इज कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ये समझो आप एक बुक है, ठीक है। यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये समझो एक बुक है जिसमें इंडिया के जो इंडिया किंग, किंग कैसे लोगों से काम करवाते थे,
जो पब्लिक थी वो कैसे किंग की सर्वेंट थी, वो क्या-क्या काम करते थे, उन सब के बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। आपने सुना होगा चाणक्य, तो वही है ये, ठीक है? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस एक ब्रॉड हेडिंग समझनी है, ठीक है? तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं आपको समझाऊँगी। बस यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन्हीं के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था? बहुत सारे लोग आते थे और इंडिया पे कब्जा करने की कोशिश करते थे, और उनमें से एक थे मुगल। लिखा है ना यहाँ पे आपकी बुक पे, क्या लिखा है? MUGHAL, मुगल। तो मुगल, जब मुगल इंडिया में आके यहाँ पे राज करने लगे, उसको बोलते हैं मुगल पीरियड, ठीक है? अगर कोई गुप्ताज यहाँ पे आके राज करने लगे, उसको बोलेंगे हम गुप्ताज पीरियड, ठीक है? जैसे मौर्य, मौर्य भी एक टाइप के लोग हैं। अगर वो इंडिया में आएंगे तो रूल करेंगे, उसे हम बोलेंगे मौर्याज पीरियड, ठीक है? तो पीरियड मीन्स वो वाला समय। तो जब मुगल आए थे, ठीक है? मुगल भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है? जैसे, ठीक है? तो मुगल जब यहाँ पे आए इंडिया में, तो उस वाले समय को क्या कहते हैं? मुगल पीरियड, ठीक है? तो पहले समय में क्या होता था कि किंग के अंडर लोगों को काम करना पड़ता था। फिर लेकिन जैसे ही मुगल आ गए, जैसे ही कौन आ गए? मुगल आ गए, तो वहां पे मुगलों ने इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करवा दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? तो अगर आप में से किसी ने एक मूवी देखी होगी चलान, तो आपको पता होगा, ठीक है? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन क्या? सी? चलान, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स कौन होते हैं? किसान, ठीक है? तो अगर वो कहीं पे खेत लगाते हैं, कोई भी खेती करते हैं, तो उन्हें कुछ हिस्सा जो मैं वो है वो, तकरीबन बोली थी। उनको कुछ हिस्सा जो है वो राजाओं को वहां पे देना पड़ता है। दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है? तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है कि जैसे कि मान लो किसी की खेत है, ठीक है? या अगर अपनी भी खेत है किसी की, कहीं पे हम एग्रीकल्चर लगा रहे, कुछ क्रॉप लगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहा है कोई फार्मर जो है, वो कोई क्रॉप लगा रहा है, जैसे कि वीट लगा रहा है या राइस लगा रहा है। तो जितना राइस उसको निकलेगा, उसमें से थोड़ा सा उसको देना पड़ता है, किसको? किंग को, ठीक है? उनको देना पड़ता है। वो होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मतलब जितना भी उस खेत से उसको अनाज निकलता था, फार्मर को जितना भी वो अनाज निकलता था, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो, कुछ भी हो, तो वो सारा खुद को नहीं रख सकता। उसमें से कुछ परसेंट किसको देना पड़ता था? राजा को। तो वो होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो जब मुगल हमारे इंडिया में आए, तब तो इंडिया में कुछ नहीं था, गवर्नमेंट सिस्टम, प्रेसिडेंट, कुछ भी नहीं था। तब इंडिया में कुछ भी नहीं था, है ना? तो उस समय आ गए मुगल, और उन्होंने इंडिया में क्या स्टार्ट करवा दिया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है कि अगर हम कहीं कोई खेती कर रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंट राजाओं को लेना, मतलब राजा जो वहां पे, राजा कौन हुआ उस टाइम? मुगल जो थे, वही उस टाइम राजा थे, है ना? मतलब जो मुगल्स थे उनको देना पड़ता था। ठीक है? सॉरी, मैं यहाँ पे आपको किंग किंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे किंग नहीं, यहाँ पे मुगल आएँगे। ठीक है? तो मुगल क्या करते थे? वो कहते थे कि जितना भी आपकी ज़मीन से जितनी भी क्रॉप निकलेगी, उसमें से थोड़ा-सा आपने हमको देना है। अब वो थोड़ा-सा कितना होता है? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी हो सकता था वो, ठीक है? तो क्या करते थे मुगल? मुगल बोलते थे कि जितना भी आपको अनाज निकलेगा या जिसकी भी आप खेती कर रहे हो वो निकलेगी, तो सारी आप अपने को नहीं रखोगे, उसमें से कुछ आपने हमको देना है। तो ये क्या था? ये थी फार्मर्स के ऊपर सख्ती करते थे वो, है ना? क्योंकि वो क्या चाहते थे? कि वो चाहते थे कि वो इंडिया में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बनाए, अपने अंडर काम करवाएँ, ठीक है? तो ऐसा होता था, ठीक है? हो गया मुगल का। तो अब उसके बाद मुगलों ने आके लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करवाया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ गए कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? अंग्रेज, ठीक है? आपने सुना होगा कहीं कि अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा किया था,
है ना? बड़ी बार बहुत है ना? बहुत बार आपने सुना होगा कहीं न कहीं किसी न किसी ने। तो फिर यहाँ पे आ गए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स कौन हो गए? ब्रिटिशर्स कौन हो गए? अंग्रेज। फिर उन्होंने भी क्या किया? इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया। वो चाहते थे कि जो हम ही इंडिया पे राज करें, ये इंडिया भी क्या हो जाए? हमारा हो जाए। ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया, उनसे काम करवाने लगे। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने अपना सर्वेंट बना दिया। ठीक है? तो यहाँ के लोगों से वो बड़ा काम करवाने लगे। ठीक है? तो क्या होने लगा कि यहाँ के लोग जो है उनके अंडर काम करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम वो यहाँ पे आए थे तो उनका ही राज चल रहा था, उनका ही रूल चल रहा था, है ना? तो इसीलिए यहाँ के जो लोग थे वो बेचारे, उनको क्या था, उनकी बातें माननी पड़ती थी। ठीक है? क्योंकि वो पावरफुल थे। ठीक है? तो माननी पड़ती थी। फिर लेकिन धीरे-धीरे जैसे समय बढ़ा तो जो ब्रिटिश थी, मतलब वही जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? उन्होंने एक स्टार्ट की इंडियन सिविल सर्विसेज। क्या स्टार्ट की? इंडियन सिविल सर्विसेज। कहाँ स्टार्ट की? अपने यूके में। अब इसका मतलब क्या है इंडियन सिविल स्टार्ट की अपने यूके में? तो अपने यूके में उन्होंने एक ये वाला सिविल सर्विसेज स्टार्ट की। तो ये क्या है? ये एक टाइप का एग्जाम होता था। ठीक है? एग्जाम मीन्स टेस्ट होता था, जिसमें उन्होंने ये रखा था कि इंडिया के लोग यहाँ पे आए, यूके में जाके ये एग्जाम दें, और फिर ये एग्जाम जब पास कर लेंगे तो इनको वहां पे नौकरी दी जाती थी। कहाँ पे? यूके में। ठीक है? तो ये, अब आप सोचोगे कि ब्रिटिशर्स थे, वो तो मतलब वो तो चाहते थे इंडिया पे कब्जा करना, लेकिन वो क्यों नौकरी देते थे? है ना? लेकिन वो नौकरी इसलिए देते थे क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के लोगों को वो अपने अंडर काम करवाएँ। ठीक है? वो चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, वो उनके अंडर ही काम करें। ठीक है? इसीलिए उन्होंने ये इंडियन सिविल सर्विसेज बनाया था। इंडिया के लोग वहाँ पे जाके पेपर दें, और अब इंडिया के लोगों को तो मजबूरी थी, क्योंकि बदले में उनसे पैसे भी लेते थे, मतलब उनकी जो सैलरी होती थी वो भी मिलती थी। है ना? इंडिया के लोगों को तो मजबूरी थी, क्योंकि उनको कमाना था कुछ ना कुछ, है ना? लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो वो अंग्रेज थे, उनका क्या मोटिव था? उनका मोटिव था कि ये हमारे अंडर काम करें। ठीक है? मतलब अपने अंडर काम करवाना उनको चाहते थे, वो अंग्रेज इंडियन को अपने अंडर काम करवाना चाहते थे। ठीक है? फिर लेकिन जैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, तो वही पब्लिक सर्वेंट्स बन गए। पब्लिक सर्वेंट्स कौन होते हैं? जो पूरी जनता का ध्यान रखें, जो पूरे पब्लिक के सर्वेंट हो। सर्वेंट का मतलब हमेशा यहाँ पे अब नौकर नहीं है, उनके नौकर बनेंगे, हम सब लोगों के नौकर बनेंगे। यहाँ पे अब सर्वेंट का मतलब है कि जो हम पूरे जो भी लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उनकी उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। ठीक है? तो मैं यहाँ तक एक बार आपको फिर से रिपीट करूँगी, ताकि आपको यहाँ तक समझ आए इतना, ठीक है? तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? मैंने आपको अभी तक सिर्फ़ इतना बताया कि इंडिया में जो है, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ग्रुप आए, लोगों के ग्रुप आए, उन्होंने रूल करना शुरू किया। उसमें से एक हमने पढ़ा मुगल्स, दूसरे हमने पढ़े ब्रिटिशर्स, ठीक है? ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ जिन्हें हिंदी में कहेंगे, ठीक है? हमने एक पढ़ा मुगल, एक पढ़े हमने ब्रिटिशर्स, ठीक है? तो जब मुगल इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया यहाँ पे स्टार्ट? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई फार्मर कोई क्रॉप लगा रहा है, तो वो सारी क्रॉप जो बन के आएगी, तो वो सारी खुद को नहीं रख सकता। उसमें से कुछ परसेंट उसको इन मुगल्स को देना पड़ उसमें से कुछ परसेंट उनको इस मुगल को देना पड़ता है। ठीक है? सेकंड हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स, कि जब अंग्रेज आए, जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, जब अंग्रेज हमारी कंट्री में आए, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया? यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहा, अपना सर्वेंट बनाना चाहा। फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपनी ही कंट्री में इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट की, मतलब एक टाइप का एग्जाम स्टार्ट करवाया, जहाँ पे इंडिया के लोग जाके पेपर दें, और वहां पे उनको नौकरी मिले, और वहां पे अंग्रेजों के अंडर काम करें। ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आया?